इस बार तुमने दिखाया नहीं मायके से क्या क्या लाई हो। कविता जी आलू पूरी की सब्जी बनाते हुए बोली। माँ जी शाम को आते ही व्यस्त हो गई, फिर सुबह से नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। सामान खोलने का समय ही नहीं मिला। अभी लाती हूँ, कहते हुए प्रियंका अपना सूटकेस हॉल में ले आई। उतने में नंद सिम्मी को खबर लगी तो वह दौड़ी आई। देखे तो भाभी इस बार क्या लाई है। ये साड़ी आपके लिए माँ जी, और ये सूट आपके लिए दीदी, कहते हुए प्रियंका सूटकेस बंद करने ही वाली थी कि सासू माँ कविता जी ने हाथ बढ़ाकर एक साड़ी निकाल ली। यह साड़ी तो बहुत सुंदर है। तभी सिमी ने झपट्टा मारकर एक लहंगा उठा लिया। यह भी बहुत प्यारा है भाभी, कहते हुए उलट पुलट कर देखने लगी। माँ जी ये साड़ियाँ मेरी ताई की बेटी ने दी है, कोटा डोरिया की, और यह राजस्थानी पिंक लहंगा भी उसी ने दिया है मेरे लिए। ठीक है बहू, जाओ रख लो अपना सामान, मुस्कुराते हुए कविता जी बोली। अरे माँ जी ये साड़ी और लहंगा। प्रियंका के शब्द अधर में ही रह गए। तुम्हारा दिल इतना छोटा है, एक साड़ी ले ली तो क्या हुआ। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, सिमी तुम्हारी बहन ही तो है, कभी भी मांग लेना दे देगी। अब मुझे अपनी ही चीज मांग कर पहननी पड़ेगी। सोचते हुए प्रियंका चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जिस बात का डर था वही हुआ। प्रियंका इसलिए सूटकेस नहीं दिखा रही थी क्योंकि उसे पता था जो भी अच्छा सामान होगा वह सास और ननद रख लेगी। पापा ने इकलौती बेटी होने के कारण उसे सब महंगा और ब्रांडेड सामान दिया था। लेकिन जब प्रियंका ससुराल पहुंची तो देखा कि पुराने सामान ही लगे हुए हैं। जब पूछा तो सासू माँ बोली ये भी सब नया ही है, जब पुराना होगा तब स्टोर से तुम्हारा वाला लगा देंगे। तब तो बात ठीक लगी, लेकिन बाद में पता चला कि उसका सामान ननद सिम्मी को दे दिया जाएगा। प्रियंका को बहुत बुरा लगा, पर वह कुछ कह नहीं पाई। नई नवेली बहू थी, इसलिए बार बार मायके भेज दी जाती। तीज त्योहारों के बहाने जो भी साड़ी लिफाफा या उपहार आता सब सासू माँ बटोर लेती और कहती संभाल के रख रही हूँ, बाद में काम आएगा। एक दिन सासू माँ कविता जी बोली, बहू हम सब जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम खाना बना कर रखना। सास ससुर देवर ननद पति सब चले गए। प्रियंका अकेले खाना बनाकर सबकी राह देखने लगी। रात के 11 बजे सभी लौटे, हंसी ठिठोली करते हुए। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। प्रियंका बोली, अरे बहू बताना भूल गए कि हम सब तो बाहर ही खा आए, तुम खाना खा लो। माँ जी आप फोन ही कर देती, अब तो मेरी मौसी भी मर गई है। अरे बहू एक दिन खाना जल्दी नहीं खाओगी तो क्या कमी हो जाएगी, और जब बेटी की ससुराल जाएगी तो फोन पर तुमसे ही बातें करती रहूंगी। क्या बात माँ जी, बेटी की ससुराल? हाँ सिमी का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, लड़का शहर में नौकरी करता है, सिमी की गृहस्थी नहीं जमेगी, कहते हुए सासू माँ सिमी का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। प्रियंका का चेहरा भभक पड़ा। मुझे क्यों नहीं बताया गया? क्या घर की बहू का ननद की शादी में जाना गलत है? थोड़ी देर बाद पति अर्जुन कमरे में आए। यह क्या था, मुझे क्यों नहीं बताया गया? अरे यार सिमी का रोका शादी से पहले ही हो गया था, अब तारीख निकली है, तुम फालतू बवाल कर रही हो। हाय अगर हमेशा माँ के ही लाडले बन रहना है तो फिर शादी क्यों करते हो? सोचते हुए प्रियंका रात भर करवटें बदलती रही। कुछ दिन बाद कविता जी की ननद सीमा बुआ घर आई। प्रियंका आराम कर रही थी। भाभी कैसी चल रही है तैयारी? सीमा जी आपकी हर सीख काम आ रही है। हम तो पहले सिमी की शादी कर रहे थे, पर आपके आइडिया से पहले अर्जुन की शादी की खूब दहेज मिला, अब उसी दहेज से सिमी का विवाह निपटा देंगे। सच हींग लगी न फिटकरी, रंग भी चोखा। दोनों ठापा लगाकर हंसने लगी। प्रियंका यह सब सुनकर समझ गई, मायके से आया सामान इस्तेमाल न होना, लहंगे साड़ी का संग्रह सब इसी उसी लालच की योजना का हिस्सा था। काश मेरे पास कोई जादू की छड़ी होती। फिर एक दिन मौका मिला। प्रियंका बहू आज शाम सिमी के ससुराल वाले आ रहे हैं। मलाई कोफ्ता, पालक पनीर, पराठे, रायता
हलवा और कस्टर्ड सब बना लेना। सरला तुम्हारा हाथ बटाएगी। हम पार्लर और शॉपिंग जा रहे हैं, मिठाई भी ले आएंगे। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहें। दोनों माँ बेटी मुस्कुराते हुए निकल गई। प्रियंका ने सरला के साथ मिलकर पूरा घर साफ किया और एक तरकीब सूझी। जब सासू माँ और सिम्मी शाम को लौटी तो घर को देखकर ठिठक गई। यह सब क्या कर दिया बहू? नया टीवी, सोफा, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, एसी बाहर क्यों लगवा दिए? मम्मी जी, सफाई करते वक्त ध्यान आया पुराना सामान तो पुराना ही होता है। सोचा दीदी के ससुराल वाले आ रहे हैं तो क्यों ना मेरे मायके का शानदार सामान लगाया जाए, ताकि उन्हें भी लगे कि उनकी बहू का मायका कितना जबरदस्त है। कविता जी कुछ बोलने ही वाली थी कि मेहमान आ गए। सिमी की होने वाली सास शारदा जी बोली, वाह बहन जी, आपने तो तगड़ा दान भेज दिया है। 8 सीटर सोफा, एलईडी टीवी, डबल डोर फ्रिज। कविता जी सब सब पका गई। बहू के पापा को मना किया था पर उन्होंने सब दे दिया। आखिर है तो सब उनकी बेटी का ही। खाना खाते हुए शारदा जी बोली, हमें तो यह सब नहीं चाहिए, पहले से घर भरा पड़ा है। वैसे भी सिमी तो राजन के साथ दिल्ली में रहेगी, वहाँ कंपनी की तरफ से सब मिलता है। कविता जी ने चैन की सांस ली। और तभी तो आप एक काम कीजिए, 10 लाख कैश और 20 तोले सोना दे दीजिए, आखिर सब आपकी बेटी का ही होगा। और कविता जी का चेहरा उतर गया। उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई थी। सबके जाने के बाद पति दिनेश जी बोले, अब समझी क्यों कहता था कि लालच बुरी बला है। प्रियंका के पापा ने कितनी मुश्किल से यह सब जुटाया। तुमने गाड़ी तक मांग ली थी, अब करो इंतजाम 20 लाख, 10 लाख और 20 तोले सोने का। उससे में करवट बदलते हुए सो गए। प्रियंका मुस्कुरा रही थी। थोड़ी सी हिम्मत से सैदालची सासू माँ को करारा जवाब दे दिया था। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।